नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी के खास प्रोग्राम शहर का संग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शहर का संग्राम प्रोग्राम के तहत हम लोग जगह जगह पर जाकर इस बात की पड़ताल कर रहे हैं शहर में कि उस एरिया में, उस इलाके में क्या समस्या है, वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की स्थिति क्या है, विकास कार्य किस स्तर पे हुए। शहर का संग्राम के तहत इस बात की पड़ताल करने के लिए हमारे शहर वॉइस ऑफ एमपी की 3 टीमें जगह जगह पर पहुंचकर इस बात से जनता से रूबरू हो रही है। जनता की आवाज़, जो हक की आवाज़ है, उसको बुलंद कर रही है। आज हम शहर का संग्राम प्रोग्राम के तहत एपिसोड लेने के लिए हम लोग श्रीनाथ नगर वार्ड नंबर 1 में उपस्थित है और यहाँ के रहवासी मौजूद है। आइए हम यहाँ के रहवासियों से उनकी समस्याओं को जानते हैं और समझते हैं कि उनके साथ क्या समस्या है। आइए बात करते रहवासियों से। जी मैडम, आप बताइए यहाँ पर क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारे जो पार्षद है हमारे जो पार्षद है वो कभी यहाँ आके झांकते नहीं है जी। क्या कि यहाँ क्या किसको क्या परेशानी आ रही है उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। वोट देना होता है, लेने होते हैं, जब आते हैं दौड़ दौड़ के जी। क्या लेकिन यहाँ पे जो सड़क की परेशानी हो रही है जिसके कारण लोगों के घरों में पानी घुस रहा है जी। क्या और ये नाले जो अभी बना रखे हैं ये फूट के बाहर आ जाते हैं जी। क्या लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। लोगों के घर में पानी भरा जाए या कुछ भी हो जाए जी, उससे उनको कोई परेशानी नहीं है। हमारी समस्या एक ही है कि रोड ठीक से बनाए ताकि हमारे घरों में पानी नहीं भरे जी। क्या जी और क्या समस्या है? नल हमारे अभी जो पहले आते थे 1 घंटा आते थे वो अभी आधा घंटा भी नहीं देते हैं जी। क्या और उनकी मर्जी होती जब देते हैं, जब मर्जी होती जब नहीं देते। तो ये आपने बहन को सुना, उनका कहना है कि यहाँ पर विशेष रूप से पानी की समस्या, रोड की समस्या है। बारिश के टाइम पे रोड पर पानी भर जाता है और वो पानी घरों में घुस जाता है। साथ ही साथ पानी की सप्लाई जो है वो समय पर नहीं होती है। आप बताइए। ये समस्या सब नजर आ रहे। रोड नहीं है, पानी टाइम पे नहीं आता है, नाली में पानी घुस रहा। वो चैम्बर बना के गए, उसमें नगर पालिका में जाते थे। अब नगर पालिका में नहीं है, हम नहीं आते वहाँ पे हैं। तो नगर पालिका में नहीं है तो वोट लेने क्यों आते वो जी जी। नहीं वोट लेने क्यों आते नहीं, फिर वो जीतते उसे कहते कि ये काम करो कर लो, ये चप्पल ले लो, मेरे मार दो। तो फिर ये इसलिए जीतते वो क्या वार्ड पार्षद के प्रति जबरदस्त नाराजगी है। वो वार्ड पार्षद का ये तक कहना है जीतते हैं तो उसके बाद उनका कहना है कि आपके वोटों से नहीं जीता, और वो ये तक कहने लगते हैं कि चप्पल निकाल के मुझे मार दो। आइए आप बताएंगे क्या समस्या है यहाँ पे? हमारा रोड की समस्या है, नल की समस्या है, यह गाय वैसे निकलती है, बच्चों की मारती है। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जानवरों की समस्या है। आवारा जानवर आए दिन जनता को घायल कर देते हैं, उनको जख्मी कर देते हैं। आइए और सुनते हैं। आप बताइए। सब 75 सालों से आम जनता परेशान है बीजेपी और कांग्रेस से। अगर जनता का आशीर्वाद रहा ना, हमारी परिषद बैठती है तो हम नंबर 1 वार्ड को नीमच का नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। ये हमारा वादा है। और हम हमारा जो घोषणा पत्र में जो घोषणा की है वो सारी घोषणाएं पूरी करेंगे। अगर घोषणाएं पूरी नहीं करते हैं तो आम जनता हमारे ऊपर क्लेम करने का अधिकार। यहाँ पे आप इस वार्ड में रहते हैं, इस मोहल्ले की क्या समस्या है, इस पे थोड़ा सा बताइए। इस मोहल्ले में मैं देखता आ रहा हूँ साहब, जब से छोटे से बड़ा हुआ हूँ, यहाँ पानी नहीं है। पानी अब आने लगा, रोड बरोबर नहीं है और गायों की समस्या तो इतनी है कि छोटे छोटे बच्चे घायल हो जाते। कई बार मैं खुद भी अस्पताल उन्हें रोड से लेके गया हूँ। टक्कर गाय मतलब बड़े बड़े बैल आवारा पशु छोड़ते हैं, जैसे वो खड़ा, एक वो खड़ा, 4-5 उधर पीछे खड़े हुए, ये आप देख सकते हो साहब। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, आप कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट संबंधित समस्या है? हाँ, जहाँ शार्ट हो गई तो वहाँ पर देखने कोई नहीं आता है। स्ट्रीट लाइट देखने कोई नहीं आता है। ये अभी शार्ट है, कई दिनों से कोई आता ही नहीं है देखने के, यार वाकई में शार्ट है, डलवा दें। हाँ, कोई आके पार्षद आता ही नहीं है तो कौन देखेगा? सुनने को तैयार ही नहीं हो। अच्छा हाँ, वो बोलता है भाई मैं नहीं जानता हूँ। तो ये यहाँ पार्षद से शिकायत की सब कर ली, बोले अब मैं पार्षद उसमें नहीं हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है, ये बातें होती है। और क्या बहानेबाजी, अभी मेरे पास कोई ये नहीं है, आप वहाँ जाओ, नगर पालिका जाओ। अच्छा अकेला आदमी आज नगर पालिका जा रहा, कौन सुन रहा वहाँ? भाई साहब आप बताइए कि यहाँ पर पानी के बारे में क्या समस्या है? पानी के बारे में ये समस्या है कि यहाँ नल आते हैं, 2-3 दिन आते हैं, 3 दिन बंद रहते हैं, 4 दिन आते हैं, 5 दिन बंद रहते हैं।
अच्छा हाँ। मतलब वाटर समय पे सप्लाई नहीं सप्लाई नहीं होता है। तो फिर पानी का कैसे पूर्ति करते हैं आप लोग? इधर उधर से लाते हैं पानी। अच्छा, दूर दूर से हाँ, दूर दूर से लाते हैं। अच्छा, और क्या समस्या है यहाँ पे? और तो ये रोड की समस्या है, रोड अभी तक नहीं बना है। यहाँ कीचड़ इतना होता है, बरसात में इतना होता है कि बाइक भी आने में परेशानी होती है। पानी भरा रहता है, कोई गिर जाता है, किसी लग जाती चोट आ जाती है आदमी के, कोई भी आता है तो ये समस्या है। अच्छा, आप बताइए ये कितनी पुरानी कॉलोनी है? कॉलोनी बहुत पुरानी है। अब हम भी यहाँ 30 साल तो हमको 30 साल हो गए आपको? 30 साल हो गए हमको रहने हुए यहाँ जी। 95 का आए हुए हैं हम यहाँ पे। 95 के आए हुए। तो आपने देखा है कि इन 25-30 सालों में किस तरह का बदलाव हुआ है यहाँ पे? बदला क्या हुआ, अभी 2-3 साल पहले लाइटें लगी है, लगभग हमने कोशिश करके खंबे वगैरह सब लाए मोल खरीद के। अच्छा, खुद मोल मोल वाले पैसे इकट्ठे करे, खंबे लाए, मोल खरीद, लाइटें लगवाई। हाँ, परिवर्तन हुआ है कि सारे जहाँ के जानवर जो रहते हैं ना, कभी कुत्ते इधर ढेर छोड़ जाएंगे, कभी गाय ढांडे छोड़ जाएंगे, जो कि छोटे छोटे बच्चों के पीछे दौड़ते हैं। बारिश में इतनी होती है, अब गाड़ियाँ घर पे ला सकते, रास्ते में इतने कीचड़ होते हैं हमारे मोहल्ले में। बहन जी का ये कहना है कि इस वार्ड के अंदर जो स्ट्रीट लाइट लगी, खंबे लगे हैं, वो भी हमारे स्वयं के पैसों से लगे हैं। साथ ही साथ ये बदलाव की बात हुई तो बदलाव के मामले में बड़े एक व्यंग्यात्मक तरीके से एक बहन का कहना है कि यहाँ पर जो एक ही बदलाव हुआ है कि शहर के जो भी आवारा जानवर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, कुत्ते हैं, गाय है, वो यहाँ पर लाके छोड़ दिए जाते हैं। आप बताइए आंटी जी, यहाँ की क्या समस्या है? यहाँ की ये समस्या है, कोई गुजर जाता है तो नहाने की व्यवस्था नहीं है लेडीज़ों के, और उसके बाद में गाय के ढोर आके परेशान करते हैं, पानी अंदर जाता है, घरों में पानी घुसता है, नाली की समस्या है जी। और नाली की समस्या है। और रावत साहब है ना, कोई जाते हैं गरीब इंसान तो उनकी साइन नहीं करते हैं। राव साहब साइन नहीं करते, पार्षद साइन नहीं करता है, पार्षद किसी भी चीज पे साइन नहीं करता है। हमारा राशन कार्ड, हम गरीब लोग हैं, हम मजदूरी करते हैं, हमारे भी साइन नहीं करे उन्होंने जी। ये समस्या है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पे जो आप में आंटी जी, आप बताइए बहन जी, हाँ। यहाँ पे जो शासन की योजनाएं हैं उसका लाभ मिलता है आपके वार्ड में? वो कोई लाभ नहीं मिलता है। शासन की योजनाओं का कोई लाभ नहीं है। अच्छा, राशन कार्ड वगैरह की कोई समस्या? राशन कार्ड तो है, हमारे तो है। राशन कार्ड मजदूर लोग हैं, हमारे नहीं है राशन कार्ड। राशन कार्ड हाँ नहीं है, और दे रहे थे माल, वो भी बंद कर दिया अभी। अच्छा, राशन वगैरह नहीं मिलता है? नहीं मिल रहा है, अभी 2 महीने से बंद हो गया हमारे। 2 महीने से हाँ, राशन बंद है। हाँ। आपने इस बारे में पार्षद से या किसी नेता से, नगर पालिका से शिकायत? कहाँ जाए, मजदूरी करे वहाँ शिकायत करने जाए, हम मजदूर लोग हैं जी। इस बस्ती में ज्यादातर हाँ, मजदूर लोग रहते हाँ, हैं। सब टोटली मजदूर लोग रहते हैं इस कॉलोनी में। अच्छा, और नौकरी वाले 2-3 होंगे और सब मजदूरी करने जाते हैं। श्रीनाथ नगर में मैक्सिमम मजदूरी करने वाले लोग हैं। इनके पास इनकी समस्याएं ज्यादा है, लेकिन इनके पास समय बहुत कम है। जाकर शिकायत करें तो भी किससे? शिकायत सुनने वाला भी कोई नहीं है और समय भी नहीं है। आंटी जी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए बोलिए ना। अरे आप बोलिए बताइए क्या समस्या है? सर, एक बार बारिश में आके देखो कितना कीचड़ होता है, हमारे बच्चे भी परेशान होते हैं, गाड़िया घोड़ा भी गिरते भी सही। यहाँ पे पानी बहुत भराता है मकानों में, बारिश में पानी भर जाता है। हाँ, मकानों में जिनके नीचे वो है ना, वो तो कीचड़ बहुत होता है यहाँ पे के। तो एक बार आके देखो, बारिश में आके देखना आप सर जी। तो बारिश में कीचड़ घुटनों तक भर जाता है, श्रीनाथ नगर तालाब में तब्दील हो जाता है। आप में से आप बताइए भाई साहब, आप युवा हैं, आप बताइए यहाँ पे किस प्रकार की समस्या है मुख्य रूप से, और विकास की क्या स्थिति बनी यहाँ पे? मुख्य रूप से समस्या तो ये है कि यहाँ पे रोड को इतना समय हो गया कि रोड अभी तक बना नहीं है। ना तो कांग्रेस ने बना पाई है, ना बीजेपी बना पाई है। सब आते हैं वोट के नाम पे, झांसा दे जाते हैं कि हम बनाएंगे, हमको जिताइए और हम आपका जो भी सुविधा है हम आपको देंगे। यहाँ पे जानवर इतने सारे हैं कि कभी बच्चों पे हमला करते हैं, कभी बड़े बुजुर्गों पर हमला करते हैं। आए दिन मतलब हमले होते रहते हैं यहाँ पे जानवरों से संबंधित। और यहाँ पे नल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मतलब आधा घंटा भी मुश्किल से पानी आता है यहाँ पे। आधा घंटा भी मुश्किल से पानी आता है। कितने दिनों में पानी आता है यहाँ पे? पानी मतलब एक दो दिन छोड़ के आता है, 3 दिन में आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है कभी। और स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति है? स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम ये, कभी स्ट्रीट लाइट में प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे समस्या लेके जाते हैं तो हमारी सुनवाई कोई नहीं करता है यहाँ पे।
बस समझा के भेज देते कि हाँ भाई करेंगे, हाँ करेंगे, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं करता है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बने आपके? आयुष्मान कार्ड? हाँ बन गए सर, सबके आयुष्मान कार्ड बने? हाँ बन गए। अच्छा, और कोई समस्या आपके यहाँ पे, कोई परेशानी आपको आती हो तो बताइए। गरीबी रेखा का कूपन नहीं है। गरीबी रेखा का कूपन नहीं है? हाँ, उससे भी नहीं मिलता हमारे को तो कुछ भी। अच्छा, राशन कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा ये बताइए मेरे को, एक मिनट, आप ये बताइए कि इन 5 सालों में जब से पुरानी जो इससे पहले की नगर पालिका थी उसमें कोई काम हुआ है, कोई बदलाव हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस लाइट लगी हमारे और नल दिए और कुछ भी नहीं हुआ जी। हाँ, पहले नल लगाए थे, वो पहले है था ना पार्षद, वो नहीं, उसने नल लगाया जो पानी पी रहे हम, उसने नल लगाया, हमारे कानून की है। अच्छा, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, रोड भी देख लो आप, ऐसा हो रहा है। वो खड़ा हुआ था, पप्पू पटेल खड़ा हुआ था, उस टाइम हमारे नल की सुविधा कराई थी उसे, और किसी ने नहीं करी। लीलाबाई खड़ी हुई थी तो उसने बोला, हमने बोला हमारी समस्या हल करो, तो बोले कि हम तुम्हारे नौकर रह जाएगा। तो हम पार्षद को इसलिए जिताते हैं। कोई कुछ भी व्यवस्था नहीं है इसमें। पानी से मतलब पानी सप्लाई की व्यवस्था नहीं है? घर पे पीने का पानी वगैरह नहीं आता? नल टाइम पे कोई नल वगैरह कोई नहीं आते, 4 दिन में आते तो आते, और कभी कभी 8-8 दिन भी निकल जाते। तो फिर पानी के लिए आप लोग क्या करते हैं? हमको दूर दूर से दौड़ के पानी लेके आना पड़ता है, इधर उधर दौड़ के। जी, और क्या समस्या है? बस ये बारिश के समय में कीचड़, हर जगह कीचड़, पानी भरा रहता है, तो आना जाना ही मुश्किल हो जाता होगा। रास्ते ही बंद हो जाते हैं कभी कभी, तो इतना पानी, ज्यादा पानी से तो इतना कीचड़ हो जाता है। तो जी, आप बताएंगे और क्या बता रहे थे आप? हम ये बता रहे हैं कि हमारे को ये सीधा रास्ता चाहिए। जब हमारे ये मकान बने थे तो यहाँ कुआं था, कुआं बूर के और भरत बैरागी ने ये मकान बना लिया। हमारे से 10 एक घर से 1,000 रुपये लिए, 10,000 रुपये लिए और 10,000 की जमीन है इधर छोड़ी, तो हमारा तो रास्ता इधर है ना, तो हमारे रास्ते की तरफ छोड़ना चाहिए ना। जी जी, मकान बना लिया, अब ये प्लाट वाला मकान बनेगा तो हम किधर से निकलेंगे? जी, हमारे को भी रास्ता सीधा चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये रास्ता नहीं चाहिए, हमारे को सीधा रास्ता चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मकान बनाया इन्होंने कुआं बूर के, कुआं था तो उसमें कोई भी पानी की समस्या होती तो हम उसमें से निकालते जी, तो ये कुआं बूर दिया तो हम कहाँ जाए पानी की लेने के लिए? आप युवा है, क्या शुभ नाम है आपका? धीरू सर। धीरू, हाँ। धीरू भाई, आप बताओ क्या समस्या है इस वार्ड की? सर ये क्या बोलते हैं, यहाँ बहुत बारिश होती है और पानी इतना भर जाता है कि आने जाने में बहुत दिक्कत होती है जी। हाँ, और पानी भी टाइम से नहीं आता सर, हम लोग नल से लेके आते हैं वहाँ जाके दूर से जी। हाँ, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सर हम लोग के लिए जी। जी, सबसे बड़ी पानी की ज्यादा समस्या है। आप यही पैदा हुए हैं क्या इसी का? नहीं सर, हम यूपी के रहने वाले हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं इधर जी, तो रहते हैं, काफी साल हो गया जी, तो देख रहे हैं इधर की समस्या। तो इनका कहना है कि यहाँ पर दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, पेयजल संबंधित बहुत ज़बरदस्त समस्या है और लोगों को किसी भी प्रकार से इस मामले में पार्षद की ओर से राहत देने के लिए कोशिश नहीं की गई है। आप बोलेंगे, आप बताइए क्या समस्या है, बताइए। रोड की है ना, पानी की, हाँ यही समस्या है, रोड और पानी की समस्या है। मोहल्ले में जो समस्या है उस समस्या के लिए उनकी ओर से क्या प्रयास हुए हैं, साथ ही उनके कार्यकाल में किस प्रकार की उनकी उपलब्धि रही और उन्होंने क्या विकास कार्य करा है, तो आइए जानते हैं। बलवंत जी बताइए आप। वार्ड नंबर 1 बलवंत राव, गंगा देवी बलवंत राव, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज जी और राकेश जी अध्यक्ष पूर्व और विधायक सभा, विधानसभा विधायक साहब, उन सबके से ही मतलब प्रेरणा से सारे काम हुए। सिर्फ इस कॉलोनियों में इसलिए नहीं हुआ कि ये कॉलोनी अभी ही वो हुई नहीं है, बताते हैं कि इसमें ही अभी तक कोई काम, फिर भी हमने ही कोशिश करके यहाँ लाइटों का खंभे खुद में ला के नगर पालिका से लगवाए और लाइटों की बड़ी व्यवस्था करवाई। नल की ही नहीं, वो चावला कॉलोनी में व्यवस्था करवाई, आधे पाइपलाइन उससे जुड़वाए वहाँ के वासियों से, और आधे ही नगर पालिका राकेश जी ने दिए, और यूँ करके ही वहाँ की ही व्यवस्था। पानी 5 साल से फ्री में जा रहा है, यहाँ भी 5 साल से 10 साल से पानी करीब आ रहा है बराबर जी। चावला अजमेरा सदन, उसमें भी ही क्या है कि 2 साल से पाइपलाइन लगी हुई थी किंतु कनेक्शन नहीं था, हमने ही नहीं मतलब कनेक्शन करवाया जी, वो उससे जुड़वाया है नहीं टंकी से, और आज 5 साल से ही नहीं, उनको एक पैसा देना नहीं पड़ा और
कनेक्शन करवाए हमने इस श्रीनाथ नगर में। श्रीनाथ नगर में तो खाली खंभे लगाए जी। उसके अलावा जो छोटे मोटे काम हैं वो तो हिनी हमने करवाई हैं, छोटे गिट्टी डलवाना के और सीवरेज का काम हुआ जी। बलवंत जी, मेरी अभी वार्ड वासियों से, रहवासियों के यहाँ के नागरिकों से बातचीत हुई। यहाँ के नागरिकों ने बताया कि यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ। एक्चुअल में रोड की बात बताई कि रोड 40 साल हो गए, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ, रोड नहीं बने। दूसरी चीज, स्ट्रीट लाइट के लिए उनका ये कहना है कि जन सहयोग से उनके पैसों से यहाँ पर खंबे लगे हैं। तीसरी चीज, पानी की स्थिति यहाँ पर ये है कि 4-4, 5-5 दिन में पानी आता है, पानी इनको दूर दूर से लाना पड़ता है। और उससे बढ़कर भी बात यह है, इनका कहना है कि पार्षद के द्वारा इस मोहल्ले की अनदेखी की गई, पक्षपात किया गया, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया। यहाँ तक कि पार्षद महोदय के दर्शन भी चुनाव के समय में होते हैं या वोट वाली स्थिति आती तभी होते हैं, अन्यथा उनकी ओर से ये तक कहा जाता है कि तुम्हारे वोट से मैं नहीं जीता हूँ। और ये तक कहा दिया जाता है कि अगर कुछ गलत लग रहा हो तो आप चप्पल उठा के मार दीजिए मुझे। क्या कहना है आपका इस बारे में? मेरा ये कहना है कि मैं 5 साल तक बराबर आया जी। जब तक मैं नगर पालिका पार्षद था जी। जब तक मैंने जो भी काम था वो करवाया। कहीं सफाई करवाना, कहीं क्या करवाना, कहीं गिट्टी डलवाना, काम मैंने करवाया। और मैं 5 साल से लगातार घूमता रहा इस कॉलोनी, चावला कॉलोनी और श्रीनाथ अजमेरा सदन में। ये वार्ड बहुत बड़े हैं। उसके बाद में रावणडुंडी आता है, इधर ही नहीं ये वो मोहल्ला। इनका ये भी कहना है कि रावणडुंडी में सीसी रोड बनवा दिया आपके द्वारा, लेकिन इस वार्ड में कुछ भी नहीं किया गया। वो है ना उन लोगों के है विधायक और है जो वो उनकी वजह से है उनका कहना है कि ये जहाँ तक वो नहीं होगी कॉलोनी वहाँ तक नहीं बनेगी। उसके बाद में हमने कोशिश करके वो इसके पास वाली सड़क का वो किया, शिलान्यास किया और एक इस सड़क है ये काम क्यों करवाया। इसके बाद में ही अपने कम्बल केंद्र से लेके दोनों साइडों पर नालियाँ बनवाई जी। वो भी ही मतलब जनता उसको सही ढंग से वापर नहीं सही, एक साइड से तो नाली वापस बंद हो गई। उन लोगों ने ही मतलब क्या है कि एक तो हरिजन आते हैं, कचरा उसी में भर देते हैं और है उसको है कि साफ़ सफाई होती नहीं है। अब है वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी एक करीबन है उसमें पानी है भराएगा है घुटनों भरा हुआ पानी भराएगा। अभी पानी की निकासी कोई नहीं है। कई बार मैं गया नगर पालिका, कई बार इंजीनियर को बुलाया, वो क्या आप ये तुड़वा दो तो मैं करवा दूँ। तो मैं क्यों तुड़वा दूँ, वो नगर पालिका का काम है। मैंने कहा कि आप पालिका भी तो आपकी थी। नहीं तो इंजीनियर का काम है ना जी, हमारा काम थोड़ी पार्षदों का कहीं ये तुड़वा दें, किसी के मकान तुड़वा दें जी। भाई हम तो कह सकते हैं कि भाई नाली यहाँ से बनाना है, वो नहीं बन सके तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा। और हमने कोशिश पूरी की इस कॉलोनी को काम करने की। हम खुद नगर पालिका जाके खंभे लाए और खंभे ला के राकेश जी और हम दोनों ने खड्डे खुदवा के गड़वाए और कनेक्शन करवाए। अब ये तो क्या है कि अधिकतर लोग जो मतलब क्या मिलते नहीं हैं, वहाँ पे मजदूरी करने चले जाते हैं। अब हर आदमी से तो मिल नहीं सकते ना अपन, जो मिलेगा वही उससे ही मिलेंगे जी। बोलिए। हाँ, वो उसके अलावा हमने ये हरिजन बस्ती तक रामपुरे दरवाजे तक नाली बनवाई दोनों साइड की। तो एक साइड की बनी है, अभी दूसरी साइड की बने ही नहीं रहे वो। अच्छा। और उसके अलावा वहाँ पे रावणडुंडी में नल लगवाए 350, खुद रह के नल लगवाए और पट्टे बटवाए और मकान बनवाए 150-200 और मतलब 3 सड़कें बनी, एक पुलिया बनी और एक शौचालय बना। इतने कई काम करवाए हमने। अब जहाँ काम के लिए वो करते हैं तो अपन कहते हैं यहाँ की भी आवेदन मैंने 5 बार दे दिया। एक सड़क ही बना दो, कम से कम एक सड़क भी बन जाएगी तो नगर पालिका इसमें सब वो हो जाएंगे। मगर कोई नहीं, हम कई बार आके जिए और ये गए वहाँ पे, मगर वहाँ पे मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने श्रीनाथ नगर के रहवासियों से बातचीत की, उनसे जाना कि यहाँ पर किस प्रकार की समस्या है। बात करने से ये बात सामने आती है कि यहाँ पर समस्याओं का श्रीनाथ नगर में अंबार लगा हुआ है। 40 साल पुरानी कॉलोनी में विगत वर्षों से किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। यहाँ पर सड़कें नहीं है, स्ट्रीट लाइटों की समस्या है, पानी दूर दराज से लाना पड़ता है। लोगों के साथ बारिश में पानी घरों तक भर
जाता है, आवारा जानवरों की समस्या है जिससे आए दिन लोग जख्मी हो जाते हैं। लोगों की इन समस्याओं को लेकर जनता का ये आरोप रहा कि पार्षद की ओर से भेदभाव किया जा रहा है, अनदेखी की गई है। और साथ ही साथ पार्षद महोदय ने भी अपनी बात रखी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए संजय बेराई के साथ अब्दुल अली ईरानी की रिपोर्ट।